अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमाद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो पतली वॉल वाले जो वेसल्स होते हैं, इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं वो किस किस्म की होती हैं। इसके अंदर हम इसका फार्मूला डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। जो पतली दीवार वाले यानी कि थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स होते हैं, इसमें दो तरह की स्ट्रेसेस होती हैं। एक को कहती है हुप स्ट्रेसेस और दूसरे को हम कहते हैं जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस कहते हैं। जो हुप स्ट्रेसेस होती हैं ये इस वेसल के सरकमफेरेंस के ऊपर अप्लाई होती हैं, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं वो इसकी लंबाई के अंदर अप्लाई होती हैं। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं, हुप स्ट्रेसेस एक्ट सरकमफेरेंशियली and is twice as large as the longitudinal stress which acts along the length of the vessel। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हुप स्ट्रेस है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, इन दोनों के फार्मूलाज क्या हैं। हुप स्ट्रेस का फार्मूला है स्ट्रेस एच, यानी कि एच मीन्स हुप इज इक्वल टू पी आर अपॉन टी। इसमें जो पी है बेसिकली वो इंटरनल प्रेशर है, आर जो है वो इंटरनल रेडियस है उस वेसल का, और टी जो है वो बेसिकली उसकी थिकनेस है, जो वेसल है उसकी प्लेट की थिकनेस है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, दिस स्ट्रेस एक्ट ऑन द सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन टेंडिंग टू इंक्रीज द वेसल सर्कमफेरेंस। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला जैसे कि नज़र आ रहा है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू पी आर अपॉन टू टी, यानी कि थिकनेस का ट्वाइस हो जाता है इसके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि दिस स्ट्रेस एक्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर रेजिस्टिंग द प्रेशर ऑन द एंड कैप्स। इसकी अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो चार तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं थिन वॉल्ड कंडीशंस, दूसरी है स्ट्रेस यूनिफॉर्मिटी, थर्ड वन है स्फेरिकल वेसल और फोर्थ वन है रेडियल स्ट्रेस। अब इनको अलग-अलग डिस्कस करते हैं हम। पहली चीज़ है थिन वॉल्ड कंडीशन। इसको हम यूँ कह सकते हैं, अ वेसल इज़ कंसीडर्ड थिन वॉल्ड यानी कि पतली थिकनेस वाला व्हेन द रेशो ऑफ द इनर रेडियस टू द वॉल थिकनेस आर अपॉन टी इज़ ग्रेटर देन 10। दूसरी चीज़ है स्ट्रेस यूनिफॉर्मिटी। इसको हम यूँ कह सकते हैं, फॉर थिन वॉल्ड वेसल द स्ट्रेसेस आर एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल थिकनेस। तीसरी चीज़ है स्फेरिकल वेसल। इसको हम यूँ कह सकते हैं, इन ए स्फेरिकल वेसल द स्ट्रेस इज़ यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन एंड द फार्मूला ऑफ द हुप स्ट्रेस जैसे कि नज़र आ रहा है इज़ यूज्ड फॉर द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एज वेल सिंस द स्ट्रेस इज़ इक्वल इन ऑल डायरेक्शन ऑन द सरफेस। आखिरी चीज़ है रेडियल स्ट्रेस। इसको हम यूँ कह सकते हैं, द रेडियल स्ट्रेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज़ कंसिडर्ड नेग्लिजिबल इन थिन वॉल्ड एनालिसिस। तो उम्मीद है कि आपको इस हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल की बेसिस के बारे में और फार्मूले के बारे में पता चला होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।